मैं पंडित नीरज शर्मा, मल्हारगंज, इंदौर। आज हम बात करेंगे 22 मई 2023 से लेके 28 मई 2023 के बीच का जो सप्ताह है, सोमवार से लेकर अगले रविवार तक का जो सप्ताह है, उसमें पड़ रहे 30 त्योहारों के बारे में, और उसी दौरान आकाशमंडल में जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके आधार पर 12 ही राशियों का भविष्य फल कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, 22 तारीख मई सोमवार से और 28 मई 2023 रविवार के बीच के सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण एक योग बन रहा है गुरुवार के दिन, जिसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस पुष्य नक्षत्र और वो ये यदि गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसका इंतजार बड़े बड़े तांत्रिक और खरीदारी के लिए और अच्छे मांगलिक कार्यों के लिए किया जाता है। इस पुष्य नक्षत्र में यदि, इस योग में यदि कोई मांगलिक कार्य, कोई खरीदारी और कोई तांत्रिक क्रिया या कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छी सफलताएं मिलती है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और शनि का नक्षत्र है और चंद्रमा, शनि, चंद्रमा और गुरु का तीनों का संयोजन उसमें रहता है। चंद्रमा लक्ष्मी का प्रतीक है, तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी से संबंधित जो है टोटके इस दिन किए जाते हैं। यदि किसी को कर्ज रहता है या पैसे की बरकत नहीं होती या घर में दरिद्रता रहती है, तो एक मैं आपको प्रयोग बता देता हूं, वो प्रयोग इस दिन करें आप। 25 मई को पड़ रहा है ये गुरु पुष्य नक्षत्र, जिस दिन नवतपा भी प्रारंभ हो रहा है 2023 का। तो इस दिन सुबह सुबह आप उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण कर लें और पूर्व दिशा में आसन बिछाकर मुख कर बैठ जाए। फिर 5 गोमती चक्र, 5 पीली कोड़ियां और 5 रुद्राक्ष पंचमुखी लेकर एक पीले कपड़े में रख लें और उनको सामने भगवान के मंदिर में रखकर और ओम श्रीम श्री नमः की माला का जाप करें और उनको एक माला पूरी ओम श्रीम श्री नमः करके सुना दें। और फिर उसके बाद उसको पोटली बनाकर पीले कपड़े में अपने घर में जो है, जहाँ पर हम पैसा रखते हैं, तिजोरी में रख दें। उससे धन की वृद्धि होगी और जो है कई रुका हुआ पैसा है वो भी आने लगेगा। कर्ज हो रहा है तो कर्ज धीरे धीरे चुकने लगेगा। तो ये जो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि खरीदारी करते हैं सोना चांदी, इलेक्ट्रिक वस्तुएं या कोई प्रॉपर्टी, तो बहुत शुभ रहता है। तो ये एक ही त्योहार बीच में भी आएगा, लेकिन 25 तारीख से नवतपा भी प्रारंभ है। नवतपा साल में एक ही बार आता है, जिसमें जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें सभी लोग अपना ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम जो है बात करेंगे 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में। इस सप्ताह में सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि का स्वामी मंगल है और रंग है लाल। मेष राशि वालों को वर्तमान में राहु की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या काम धंधा व्यवसाय में आने वाली है, जिसमें बहुत विघ्न आएंगे। कर्ज हो जाता है और व्यक्ति को चलता हुआ कार्य मंदा पड़ने से बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आवक कम हो जाती है और जो है खर्च बढ़ जाता है, जिससे चिंता आती है। व्यापार में नुकसान होता है, पैसा मार्केट में उलझ जाता है और फिर हम उसके लिए परेशान होते रहते हैं, फिर हमें कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह की अवस्था है मेष राशि वालों के लिए बन रही है। यदि नौकरी करने वाले कोई व्यक्ति हैं मेष राशि के, तो उनको भी नौकरी में व्यवधान आएंगे। कोई धोखेबाजी हो सकती है, कोई ऐसा इल्जाम हमारे ऊपर लग सकता है जिसमें हमने वो कार्य किया ही नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर गलत कार्य करने का इल्जाम लग जाएगा और नौकरी में बाधा भी आ सकती है, छूट भी सकती है नौकरी। और यदि कोई विद्यार्थी है जो पढ़ने वाले हैं, तो उनको भी आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारी समस्या यदि मेष राशि वालों के लिए रहेगी, तो
मेष राशि वालों को मैं एक प्रयोग बताता हूं, वो करना चाहिए। प्रतिदिन एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध और जल भर लें और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बारीक धार से करें और ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहें, जिससे हमारी जो इतनी सारी समस्याएं वह बहुत बड़ी हमारे ऊपर दुर्घटना नहीं होगी और छोटी होकर ही निकल जाएगी। तो आप ये प्रयोग जरूर करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और रंग है सफेद चमकीला। और वृषभ राशि वालों को वर्तमान में एक अच्छा दौर रहेगा। घर में एक अच्छा माहौल बनेगा, उत्साह का माहौल बनेगा, विशेषकर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। यदि पिछले समय में कोई असमंजस रहा है, पति पत्नी के बीच में कोई जो है कड़वाहट रही है, तो वो भी दूर होगी। यदि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया है, पति पत्नी के बीच में कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उसमें भी पक्ष में और दोनों का सामंजस्य बनने की पूरे आसार हैं। और दूसरा, धन से संबंधित जो है कोई न कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कहीं न कहीं नए स्रोत जो है धन के बनेंगे। और इसी प्रकार माता से आप अपने संबंध अच्छे बना के रखिए, माता का आशीर्वाद लेते रहिए। तो माता का आशीर्वाद लेने से वृषभ राशि वालों को आगे तरक्की ही मिलेगी काम धंधे व्यवसाय में। और काम धंधा व्यवसाय भी अब गति पकड़ लगेगा आपका। नौकरी में कोई अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन कंसंट्रेशन होगा, केंद्रित होगा और सफलता मिलने के पूर्ण आसार बन रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि वृषभ राशि वालों को कोई समस्या रहती है, तो वृषभ राशि वालों को सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। चमकीले सफेद वस्त्र किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, पंडित जी को दें और उनसे आशीर्वाद लें और जरूरतमंद व्यक्ति को जो है सफेद वस्त्र दान करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुध और रंग है हरा। मिथुन राशि वालों को भी वर्तमान समय अच्छा दौर है, जिसमें जो है घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा। यदि पुराने समय में यदि कोई बीमारी घर में चल रही थी, किसी को भी, माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, तो वो बीमारी अब दूर होने के आसार बन रहे हैं। कर्ज यदि हो गया था तो कर्ज भी धीरे धीरे चूकने लगेगा और जो है व्यापार में अच्छी गति मिलने लगेगी। नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी करने वालों को भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के आसार हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को विशेषकर अच्छा कोई जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छी सफलता मिल सकती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या रहती है, लेकिन देखिए मिथुन राशि वालों को छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। और छोटे भाई बहनों से जो है अभी तक कोई समस्या थी या कोई शादी ब्याह का योग नहीं बैठ रहा था, तो अब वो शादी ब्याह का योग बैठने वाला है, आसार अच्छे बन रहे हैं। और जो छोटे भाई बहनों को प्यार से रखना चाहिए। और फिर भी यदि कोई समस्या मिथुन राशि वालों को रहती है, तो मैं एक प्रयोग बता देता हूं आपको कि प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर जाएं और दुर्वा उनके चरणों में चढ़ा दें और वहीं बैठकर ओम गणपते नमः का जाप लगातार हमें करता रहना चाहिए। कम से कम एक माला करनी चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया का समय है। ऋण, रोग और बाधा का समय है। कर्ज लेना पड़ सकता है घर परिवार के लिए, रोग के लिए, या कोई वाहन खरीदने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। किसी भी तरीके से कोई ना कोई लोन लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। रोग में पैसे खर्च होंगे, घर परिवार में किसी के भी हो, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए या स्वयं के लिए रोग में पैसा खर्च होगा और बाधाएं खूब आएगी। और कर्क राशि वालों का जो है स्वामी है चंद्रमा और रंग है आसमानी नीला रंग या सफेद रंग। तो कर्क राशि वालों को भी समस्या का समय है। तो कर्क राशि वालों को यदि समस्या रहती है तो कर्क राशि वालों को सोमवार के दिन खीर का भोग माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर लगाना चाहिए और लगा के वहीं पर सभी उस खीर को
खुद भी सेवन कर ले, परिवार को भी जो है बांट दें, और जो भी आसपास के रिश्तेदार हैं, जो भी मंदिर में लोग रहते हैं, उन सभी को उस प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। तो हमारी बची कुछ समस्या भी दूर हो जाएगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और रंग है सुनहरी, गोल्डन। सिंह राशि वालों को अभी मान सम्मान में वृद्धि का समय है, मान सम्मान अच्छा बढ़ेगा। जो कार्य रुक गया था वो कार्य अब पूर्ण होने को है। यदि कोई प्रॉपर्टी का कार्य रुक गया था या कोर्ट में फंस गया था, तो अब धीरे धीरे समय आ रहा है, वो कार्य बनने लगेगा और आपकी जो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। किसी को यदि मकान बनाना है तो वर्तमान दौर सिंह राशि वाले के लिए बहुत अच्छा है, मकान जरूर बनेगा आपका इस वक्त। सिंह राशि वालों को संतान से संबंधित समस्या है तो वो भी दूर होने वाली है। संतान से संबंध से लेके, संतान के काम धंधे से लेके, अभी तक जो समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी। और फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो सिंह राशि वालों को प्रतिदिन जल्दी उठकर सूर्य भगवान को देखना चाहिए, सूर्य के दर्शन करने चाहिए। ओम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम हंस गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके और अपने हथेली पे देखना चाहिए और फिर सूर्य भगवान को देखना चाहिए और अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए, तो जरूर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और रंग है हरा। कन्या राशि वालों को भी अभी मान सम्मान में वृद्धि का समय है। पुराने समय में उनको जो पैसा उलझ गया था या काम धंधे व्यवसाय में समस्याएं आई थी या रोग में पैसा खर्च हुआ था, तो अब सबकी रिकवरी का समय है। आपको नए आय के स्रोत बनने लगेंगे। यदि कोई बड़ी बीमारी थी पुराने समय में, तो बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे शारीरिक लाभ भी मिलने लगेगा। घर परिवार में अच्छा माहौल बनने लगेगा। अभी तक जो आंतरिक क्लेश हुआ करते थे वो दूर होंगे। परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो अब समय है, मांगलिक कार्य होने लगेगा। और फिर भी यदि कोई समस्या रहती है कन्या राशि वालों को, तो कन्या राशि वालों को प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः का जाप लगातार 108 बार लगातार एक माला कम से कम श्री गणेश जी के सामने बैठकर करना चाहिए। पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। और यदि वो माला मूंगे की माला हो या पन्ना की माला हो तो अति उत्तम होता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और रंग है चमकीला सफेद। तुला राशि वालों को वर्तमान में पत्नी से कलह का सामना करना पड़ेगा। घर में स्त्रियों से, जैसे माता हुई या पत्नी हुई, उनसे अनबन बनी रहेगी। पैसे कौड़ी को लेकर, कोई भी पारिवारिक क्लेश, वाद विवाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इस तरीके से आपसी क्लेश बना हुआ रहेगा। घर में जो माहौल अच्छा नहीं रहेगा और धन की कमी रहेगी, खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। व्यापार में जो है समस्या आने का योग बन रहा है तुला राशि वालों को। तो इतनी सारी यदि समस्या है तो तुला राशि वालों को प्रतिदिन एक रोटी को घी लगाकर सफेद गाय को खिलाना चाहिए और उसके ऊपर जो बाल होते हैं सफेद रंग के, उन पर 7 बार हाथ फेरना चाहिए, जिससे हमारी बची कुछ समस्याएं, धन से लेकर समस्या हो या घर में जो है महिलाओं से लेकर समस्या हो, सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कर्ज से लेकर समस्या है तो वो भी दूर होने लगेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और रंग है लाल। और वृश्चिक राशि वालों को भी शनि की ढैया का परिणाम मिल रहा है इस वक्त। तो 22 तारीख मई 22 से लेकर 28 मई तक का जो सप्ताह है, इसमें रोग में पैसा खर्च होगा। आप शरीर का ध्यान रखें और आपको तो ध्यान रखना ही है अपने आप का, लेकिन घर परिवार में भी माता, पिता, पत्नी और बच्चों में भी रोग में पैसा खर्च होगा। किसी न किसी के घर में जो है अस्पताल जाने के योग बन रहे हैं
ज़्यादा पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। इसी प्रकार आपको कर्ज लेने की व्यवस्था बन सकती है। पुराने समय में जो बात दब गई थी, यदि कोई बैंक का लोन था या किसी को आपको पैसा देना था, वो बात दब गई थी थोड़े दिनों के लिए, अचानक वो सामने आ जाएगी और आपको नया कर्ज सामने आ जाएगा और वो चुकाना पड़ेगा, नहीं तो विवाद होगा। इस तरह की व्यवस्था आपके साथ अभी बनी हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों को जो है लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। तो लाल वस्त्र के दान करने से और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से कच्चे दूध और जल से जो ये शनि का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अट्ठाईस मई को संसद के नए भवन का होगा उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लोकसभा स्पीकर ने पीएम को दिया निमंत्रण। प्रियंका गांधी को मिल सकती है छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। एमपी राजस्थान की जिम्मेदारी भी सौंपने की तैयारी। बीजेपी ने कहा यूपी में कांग्रेस का हाल सभी को मालूम। देश को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। हावड़ा से पुरी के बीच चलने वाली 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का किया उद्घाटन। एक्सपो में दुनिया भर के प्रतिनिधि मंडल शामिल। जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पहले हिरोशिमा में स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म पर बैन लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक। 18 जुलाई को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का मामला पहुंचा सबसे बड़ी अदालत। कार्बन डेटिंग फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कर्नाटक के किंग होंगे सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में राष्ट्रीय राजमार्ग से सीमा सड़क संगठन ने हटाई बर्फ। मनाली लेह राजमार्ग को 12 लाचा दर्रे के रास्ते किया गया बहाल। सीधी में डॉक्टर कॉलोनी के मकान की दूसरी मंजिल पर भड़की आग। 1 घंटे से अधिक वक्त तक धू-धू कर जलता रहा घर। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। देवास के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज। पहले किया जाता था बेटे और बेटी में भेदभाव। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओ। मध्य प्रदेश बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने की सलाह। लोगों की प्रतिक्रिया पर भी रखी नजर। एमपी में 25 मई से शुरू होगी 1304 से ज्यादा अधिकारी और सरकारी निजी महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी। मंडला पहुंचे स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। अस्पताल पहुंचकर मरीजों के साथ मनाया जन्मदिन। मरीजों को बांटे फल और बिस्किट। सीधी में डॉक्टर कॉलोनी के दूसरी मंजिल पर भड़की आग। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक धू-धू कर जलता रहा घर। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। देवास के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज। पहले किया जाता था बेटा और बेटी में भेदभाव। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। मध्य प्रदेश बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने की सलाह। लोगों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रखने की बात। एमपी में 25 मई से शुरू होगी 1304 से ज्यादा सरकारी और निजी महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश ऑनलाइन के माध्यम से 15 कॉलेजों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे छात्र। मंडला पहुंचे स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। अस्पताल पहुंचकर मरीजों के साथ मनाया जन्मदिन। बुरहानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बेतुका जवाब। कहा बैठक लेने के लिए मिले थे आदेश, इसलिए ली बैठक। प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टर। बीजेपी के गढ़ मिनी मुंबई में कमलनाथ भरेंगे ओंकार। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इंदौर की क्रमांक 2 नंबर सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा। नर्मदापुरम पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। बीजेपी सरकार पर लगाया कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप। कहा केंद्र सरकार कर रही है एजेंसियों का दुरुपयोग। इंदौर में लोकल स्टैंड डिजिटलाइजेशन और अर्बन प्लानिंग पर मंथन। 25 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। सुनियोजित तरीके से शहरों के विकास पर चर्चा। एमपी के चर्चित हनी ट्रैप कांड की सीडी कोर्ट में पेश। एसआईटी ने सीलबंद को लिफाफे में की पेश। जांच टीम ने आरोपी श्वेता विजय जैन और आरती दयाल के वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी।
मुरैना में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, दोनों पक्ष के 5 लोग घायल, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का इस्तीफा मंजूर, सीएम भूपेश बघेल ने किया मंजूर, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव बनाए गए महासचिव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान प्रियंका गांधी के संभालने के बयान पर बीजेपी का तंज, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बोले यूपी में भी संभाली थी कमान। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय अभ्यास वर्ग, देश के 4 प्रांतों के जुड़ेंगे कार्यकर्ता, संघ के शीर्ष नेता भी होंगे शामिल। रायपुर के फुंडहर चौक एक्सप्रेसवे पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दलालों का गिरोह सक्रिय, मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने का आरोप, दलालों का स्टिंग भी आया सामने। बिलासपुर में किडनी चोरी मामले में नया खुलासा, पोस्टमार्टम में दोनों किडनी मृतक के शरीर में मिली, सिम्स के डॉक्टर्स ने किया पोस्टमार्टम। जांजगीर चांपा जिले के 24 साल के छात्र को उसकी 22 साल अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु और वर्तमान दौर धनु राशि का बहुत अच्छा चल रहा है। जो पिछले समय में व्यापार में मंदी बढ़ा गया था, अब व्यापार गति पकड़ने लगा है। अब धन लगाने का समय है, व्यापार में धन लगाइए, आपको 1 रुपये लगाएंगे तो 4 रुपया मिलेगा, इतना अच्छा समय मिल रहा है, लग रहा है। और धनु राशि वालों को यदि घर में मांगलिक कार्यों में अभी तक समस्या आ रही थी तो मांगलिक कार्य अब होंगे, व्यवस्थाओं में अब परिवर्तन हो रहा है, घर परिवार में उत्साह का माहौल बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी और विशेषकर विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित होगा और सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। और धनु राशि वालों को फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो एक गुरुवार के दिन एक पंडित जी को घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं और एक डायरी और एक पेन उनको भेंट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे बची कुची हमारी समस्याएं भी दूर होगी। वो धन से लेकर समस्या हो या व्यापार से लेकर समस्या हो या बीमारी से लेकर समस्या हो, वो सारी समस्या हमारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि है और मकर राशि वालों को वर्तमान में 7.5 का दौर चल रहा है, जो अंतिम चरण में है, अंतिम ढैया चल रही है। लेकिन मकर राशि के स्वामी खुद शनि है, वो खुद की राशि है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि महाराज जब अच्छे होते हैं, जब आनंदित महसूस करते हैं, कब करते हैं? जब वो खुद की राशि में बैठे हों, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, अपने घर में बैठना आनंदित महसूस होता है। इसी प्रकार शनि महाराज को भी खुद ही की राशि में बैठना आनंदित महसूस होता है। और जब शनि आनंदित महसूस करते हैं तो शनि का एक फार्मूला है ऋण, रोग और बाधा, ये समस्याएं बढ़ जाती है। तो ऋण, रोग, बाधा का सामना मकर राशि वालों को अभी करना पड़ेगा। रोग में पैसा खर्च होगा। और एक अच्छी बात है मकर राशि वालों के लिए कि अभी धन खर्च तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों में, परिवार के साथ घूमने जाना पड़ सकता है बाहर, परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। अभी हाल ऐसे योग बन रहे हैं। पैसा भी खर्च तो होगा लेकिन आनंद की अनुभूति भी होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई ज्यादा समस्या रहती है मकर राशि वालों को तो हर शनिवार शनि मंदिर जाकर एक कटोरी में थोड़ा तेल भर लें सरसों का और अपना मुंह उसमें देख लें, इसको छायादान कहा जाता है। और फिर शनि महाराज को ऊपर ऐसा चढ़ा दें, ऐसे हाथ करके, और ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप लगातार करते रहें, जिससे जो है हमारी बची कुची समस्याएं भी दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य से लेकर, कर्ज से लेकर, बाधाओं से लेकर जो समस्या आ रही है वो दूर होने लगेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही अभी शनि विद्यमान है। सबसे ज्यादा प्रभाव अभी कुंभ राशि वालों को मिल रहा है, जिसमें काम धंधा व्यवसाय में उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। स नाम वाले और ग नाम वालों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। पैसा बहुत खर्च हो रहा है, घर परिवार में विवाद का माहौल बना हुआ है और विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको कभी घेरे हुए है। तो उन सभी चीजों को दूर करने के लिए जो है एक मुट्ठी उड़द लें, उसको काले कपड़े में रख लें,
उसमें 2 बूंद सरसों का तेल मिलाकर उसको पूरा मिलाकर और एक पोटली बना लें और उस पोटली को अपने ऊपर 7 बार उसार कर हनुमान जी के चरणों में जाकर रखाए आए मंगलवार और शनिवार संध्या काल में। तो हमारे जो है ये शनि का उतारा है, तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है और शारीरिक रूप से जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी हमारी। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और रंग है पीला। और मीन राशि वालों को अभी शनि की ढैया का प्रथम ढैया चल रहा है, अभी कम से कम भी 10 महीने हुए हैं, लेकिन खेचतान बहुत रहेगी, आर्थिक खेचतान रहेगी। बच्चे का एडमिशन भी कराना है, बच्चे को फीस भी भरनी है, प्लॉट लिया है उसमें मकान भी बनाना है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएगी, खुशखबरियां बहुत मिलेगी, लेकिन धन का खींचतान ज्यादा रहेगी आपके जीवन में। विशेषकर जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको समस्या ज्यादा आएगी। तो मीन राशि वालों को यदि इतनी सारी समस्या आएगी तो मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ लें, अपने ऊपर 7 बार उसार कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाएं और ढोक देकर हमारी मनोकामना बोलकर घर आ जाना चाहिए, जिससे हमारी जो है शारीरिक रूप से जो समस्या आने वाली है, आर्थिक रूप से समस्या आने वाली है, वो सब दूर हो जाएगी। ये मैंने 12 ही राशियों का फल आपको बताया 22 मई से लेकर 28 मई के बीच के सप्ताह का। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।